आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। शहर में ऑल पार्टी एक्शन कमेटी का क़याम, मराठवाड़ा सतह पर मुनज़्ज़म तहरीक शुरू करने की तैयारी। कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने को तैयार एनसीपी, लेकिन इत्तेहाद का फैसला करेंगे मकामी कायदीन। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने किया ऐलान। बयाद आरिफ खुर्शीद सेमिनार का कामयाब इनेकाद। गिरां कद्र अदबी खिदमात पर मारूफ अदबी शख्सियात का किया गया इस्तकबाल। और शहर को टॉप 5 क्लीन शहर बनाने पर सफाई मुलाजिमीन को मिलेगा बड़ा इनाम। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। आलमी इस्लाम की मारूफ शख्सियत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की बेजा गिरफ्तारी के खिलाफ औरंगाबाद से मुनज़्ज़म तहरीक शुरू की जा रही है, जिसके लिए ऑल पार्टी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया है। एक्शन कमेटी जल्द ही अपनी तहरीक और लाहे अमल का ऐलान करेगी। यूपी एटीएस के हाथों मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क की तरह शहर में भी जबरदस्त बेचैनी और नाराजगी का माहौल है। जुमा को ही शहर की मुतादिद सियासी जमातों और मिली तंजीमों ने मौलाना की रिहाई के मुतालबे पर धरने, आंदोलन और मुजाहरे किए थे। इसके बाद भी मुसलमानों में गुस्सा बरकरार है। मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को समझते हुए महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा ने पहल करते हुए शनिचर की रात शहर की तमाम सेकुलर सियासी जमातों और मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों की एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द की, जिसमें तमाम सियासी जमातों और तंजीमों के अहम जिम्मेदार कायदीन ने शिरकत की। मीटिंग में तमाम कायदीन ने मौलाना की गिरफ्तारी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म व मुत्तहदा तहरीक शुरू करने की तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ पर ऑल पार्टी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया। कमेटी में इलियास किरमानी, अब्दुल क़दीर मौलाना, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, अब्दुल वाजिद क़ादरी, मौलाना शेख मुस्तकीम, पटेल यूसुफ खान, साबिक़ कारपोरेटर अयूब खान, हाफिज़ इकबाल अहमद, मोहम्मद साजिद रज़ा, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल मजीद और मौलाना मोइज़ुद्दीन फारूकी शामिल हैं। एक्शन कमेटी के अरकान जल्द ही मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक शुरू करने के लिए लाए अमल का ऐलान करेगी। एक्शन कमेटी इस इस्तेजाई तहरीक को मराठवाड़ा सतह पर शुरू करने की तैयारी भी कर रही है। एनसीपी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में शिवसेना और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है, लेकिन इत्तेहाद का हतमी फ़ैसला मकामी एनसीपी कायदीन ही करेंगे। ये बात आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने की है। आमची भूमिका अशी आहे की तिन्ही पक्ष एकत्रित लढले तर त्याला पहिलं प्राधान्य आहे, पण स्थानिक प्रश्न स्थानिक नेत्यांनी शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा करून स्थानिकदृष्ट्या ही आघाडी तिघा पक्षांना सोयीची करण्याचा प्रयत्न करावा आणि शक्यतो आवश्यकतेप्रमाणे स्थानिक प्रश्न हा आघाडीचा जो आहे तो स्थानिक नेतृत्वाने ठरवावा। त्यामुळे स्थानिक नेतृत्वाला आम्ही पूर्णपणाने अधिकार दिले, दोन्ही पक्षांशी बोलून समन्वय साधायचा प्रयत्न करावा। एक शफीक उस्ताद व मारूफ अदबी शख्सियत मरहूम आरिफ खुर्शीद की इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में आज आलमगीर अदब की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें औरंगाबाद के अदबी शख्सियात को एवार्ड से नवाजा गया। आलमगीर अदब नामी तंजीम ने इस सेमिनार का एहतमाम किया, जिसके पहले इजलास में शहर की मारूफ अदबी शख्सियात की खिदमात के एतराफ़ में इर्तिकाज़ अफजल, सईद खान जैदी और रज़ा जालनावी को एजाज़ से नवाजा गया। दूसरे इजलास में बयाद आरिफ खुर्शीद, सईद खान जैदी, प्रोफेसर मसरत फिरदौस, अबू बकर रहबर, डॉक्टर खाजी नवेद सिद्दीकी, डॉक्टर शकील अहमद खान, ख्वाजा कौसर हयात और डॉक्टर सिद्दीकी साइमुद्दीन ने मकाले पेश किए। सेमिनार के आखिर में
بیاد عارف خورشید محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی و بیرونی شعراء اپنا کلام سنائیں گے۔ سیمینار کا اہتمام کرنے والوں میں شاہ حسین نہری، نور الحسنین، اسلم مرزا، احمد اقبال، ڈاکٹر عظیم راہی، ڈاکٹر شکیل احمد خان، قاضی جاوید صدیقی، احمد اورنگ آبادی، ایڈوکیٹ عاصم رضی اور ڈاکٹر صدیقی سائم الدین شامل ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ اجلاس شہر میں جو لوگ زبان و ادب کی، تمدن کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی ترویج و اشاعت میں مدد کر رہے ہیں، ان کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ ان صاحبان اعزاز میں مجھ حقیر کا نام شامل تھا۔ اسلم مرزا صاحب نے، نور الحسنین نے اور عظیم راہی نے صاحبان اعزاز کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کیے، اور کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت کی وجہ سے یہ بہت ہی باوقار اور شاندار تقریب تقسیم ایوارڈ جو اورنگ آباد کی ادبی تحریکوں کو، ادبی سرگرمیوں کا ایک حصہ بنی ہے۔ ماضی میں بھی جو ہے اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے ہیں، اعزازات تقسیم کیے جاتے رہے ہیں، لیکن عارف خورشید صاحب کا ایک دیرینہ خواب آج پورا ہوا، اور عالمگیر ادب کی جانب سے جو اعزازات اعتراف خدمات کے ضمن میں دیے گئے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک مثال ہے، اپنی جگہ ایک ادبی قلم کاروں کی خدمات کا صلہ ہے، اور ایسے پروگرام ہونا چاہیے کہ اردو ہندوستان کی تہذیب بھی ایک جیتی جاگتی علامت ہے، اور یہ کسی ایک مخصوص فرقے سے جو ہے منسوب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بولی ہے جس میں سنسکرت، ہندی کے بھی الفاظ ہیں، اور ان سے مل کر اردو کا گلدستہ بنا ہے۔ یہ بہت ہی پسندیدہ اور میٹھی زبان ہے، اور اس کو ہندوستان کا ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اردو اگر وہ لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتا تو وہ اس کو سننا اور بولنا جو ہے پسند کرتا ہے۔ حکومت کی مختلف طبی اسکیموں اور مفت علاج و سہولتیں مریضوں تک پہنچانے کے کام کو اولین ترجیح دی جائے، یہ ہدایت آج ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے نے شعبہ صحت میں کام کرنے والے عملے کو دی ہے۔ وزیر صحت راجیش ٹوپے نے آج چکل تھانہ کے سول ہاسپٹل میں منعقدہ ایک میٹنگ میں علاج و معالجے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں سول سرجن ڈاکٹر پردیپ مرمبیکر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سدھاکر شڑکے، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس ماڈلیچا، ڈاکٹر مدکھیڑکر، ایڈیشنل سول سرجن ڈاکٹر پردیپ کلکرنی، ڈاکٹر ریکھا بھنڈارے کے علاوہ مختلف شعبوں کے ذمہ دار نرسنگ اسٹاف، ڈاکٹرز اور ٹیکنیشین موجود۔ راجیش ٹوپے نے مختلف سرکاری و نیم سرکاری محکموں کے شعبہ صحت میں موجود ڈاکٹرز کی تعداد، اسپتالوں میں موجود سہولیات، ضروری آلات و مشنری کا جائزہ لیا۔ ایمبولینس، اضافی ڈرائیور، بلڈ بینک، ایکس رے، ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، سی ٹی اسکین، لیپروسکوپی جیسی مشنری کے علاوہ اسپتال میں صفائی، بجلی، حفاظتی انتظامات، MRI مشین اور اسپیشل میڈیکل ٹریننگ وغیرہ کی تفصیلات حاصل کی۔ ٹوپے نے ضلع میں کووڈ کی تازہ صورتحال اور ٹیکہ اندازی کی معلومات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے سول ہاسپٹل کے وارڈوں کا معائنہ بھی کیا اور طبی عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کے لیے حکومت نے طبی اسکیمات شروع کی ہیں، ان سے مریضوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پوری مدد کی جائے۔ سدھارتھ نگر میں بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے پہل کی ہے۔ ان کی اس پہل سے اس علاقے میں ڈرینیج، پانی اور راستوں کے کام کیے جائیں گے۔ یہاں کے ساکنین برسوں سے ان مسائل سے پریشان تھے۔ سدھارتھ نگر میں ڈرینیج لائن کا چوک اپ مستقل مسئلہ بنا ہوا تھا۔ کارپوریشن نے اس مسئلے کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہاں کے ساکنین نے یہ گندا پانی میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کو بھی پیش کر کے یہ مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ یہاں کے ساکنین برسوں سے جھیل رہے۔ بالآخر ولاس بھی سے کرن رگڑے، سکھدیو مگرے، سکھدیو مسکے، گیانیشور شندے، شنکر واہوڑ، نندا دانڈگے، منگلا مگرے، وجیا مگرے اور گنیش دھاباڑے وغیرہ نے ممبر پارلیمنٹ امتیاز جلیل سے ملاقات کی۔ ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے۔ امتیاز جلیل نے اس علاقے کا معائنہ کیا اور یہاں ڈرینیج، پانی اور راستے کے کام کے لیے فنڈ فراہم کیا۔ آج ان کاموں کا افتتاح
इम्तियाज जलील के हाथों अमल में भी आया। बरसों पुराने संगीन मसाइल से जल्द नजात मिलने पर यहाँ के साकिनीन में खुशी का इजहार किया जा रहा। नगरमध्ये या गल्लीला कमीत कमी 7 ते 8 वर्षापासून ड्रेनेज लाईन नव्हती आणि होती तर ती बार चोकअप व्हायची आणि त्याच्यानंतर तीच ड्रेनेज लाईन पिण्याच्या पाण्याच्या नळापासून गेलेली आहे। त्याच्यामुळं फार त्या पाण्याचा वास यायचा आणि महापालिकेला इतर ठिकाणी जाऊन सनी अर्ज पाटे करून सनी थकलो। त्याच्यानंतर शेवटी आम्ही खासदार साहेबाकडे विलास भाऊ आम्ही किरण भाऊ आम्ही सगळे गेलो आणि त्याच्यानंतर त्यांना विनंती केली की बुवा आमची अशी समस्या आहे, तर त्यांनी ती मान्य केली आणि त्यांच्या खासदार निधीतून ते आम्हाला आता ड्रेनेज लाईन आणि पाणी आणि रोड ही समस्या आमची ते सोडवणार। कमीच कमी आमच्या सिद्धार्थनगरमध्ये 5 वर्षापासून समस्या होती। आम्ही महानगरपालिकेमध्ये वारंवार ड्रेनेज लाईनच्यासाठी अर्ज केले, रस्त्यासाठी अर्ज केले आणि आमच्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये एवढा प्रॉब्लेम होता, ड्रेनेजचं पाणी येत होतं। आम्ही खासदार साहेबांना सांगून तर आम्ही साहेबाकडे गेलो, साहेबाला सांगितलं, साहेबाला बोललो, साहेबांनी आले, साहेबांनी एकदा बघून गेले आणि लगेच दुसऱ्या वेळेस आले आणि आता काम आजपासून सुरुवात करणार आहे साहेब। या शहराचं एक दुर्दैवच आहे की आपण लोकांना इतक्या वर्षामध्ये चांगलं पाणीही आपण देऊ शकलो नाही। अनेक असे वस्त्या आहे की जिथे ड्रेनेज लाईन आणि पाणीची जे लाईन आहे ते मिक्स झालेली आहे, दूषित पाणी मिळतं लोकांना, पाण्याची काही वेळ नाही आहे, लिकेजेस आहे पाण्याच्या लाईनमध्ये। या सिद्धार्थनगरमध्ये जेव्हा मी आलो होतो, आमचे जे मित्र आहे विलास भिसे त्यांनी अनेकदा मला सांगितलं होतं की आमच्या एरियातली काय परिस्थिती आहे। मी जेव्हा येऊन तिथे बघितलं आणि विशेषकर आमचे महिलांना मी बोललो तर काय त्रास त्यांना सहन करावा लागत होतो दररोज, हे आपण शब्दात बोलू शकत नाही। तर त्याचवेळी मी निर्णय घेतला होतं की आपण या गल्लीचा ड्रेनेजचं काम असू द्या किंवा पाणीची लाईन जी आहे वेगळी करायची आणि एक चांगला रस्ता त्यांना देण्यासाठी मी निर्णय घेतला होता। पण आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की 2 वर्षासाठी माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी खासदार निधी पूर्णपणे बंद केलेली आहे, 1 रुपया मला मिळत नाही आणि राज्य सरकारमध्ये जे सत्तेमध्ये बसलेले आहे त्यांनीही निर्णय घेतलेला आहे आपण कोणालाही पैसे देऊ पण या खासदाराला नाही द्यायचं। तरीसुद्धा मी कुठे ना कुठं काहीतरी फंड्स मॅनेज करून हे सगळं काम करत आहे। मी या लोकांना आश्वासन देतो की हे काम पूर्ण झाल्यावर जे आशीर्वाद मला इकडच्या राहणाऱ्या जे आमचे वयोवृद्ध आई बहिणी आहे त्यांच्याकडून जे मिळणार आहे ते माझ्यासाठी सर्वात समाधान। खेतों को पानी फराहम करने के लिए ज़िले में आब रसानी के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ये हिदायत आज रियासती वज़ीर बराए आबपाशी जयंत पाटिल ने मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान को दी है। महकमा आबपाशी की मोरफत गोदावरी मराठवाड़ा आबपाशी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान के साथ मीटिंग में रियासती वज़ीर जयंत पाटिल ने जायज़ा लिया। मीटिंग में वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, मेंबर असम्बली हरिभाऊ भागड़े, MLC सतीश चौहान, मेंबर असम्बली रमेश बोरनारे, MLC विक्रम काड़े, मेंबर असम्बली उदय सिंह राजपूत, संजय सिरसाठ और एडिशनल कलेक्टर अनंत गौहाने वगैरह मौजूद थे। रियासती वज़ीर जयंत पाटिल ने कहा कि जायकवाड़ी डैम पर दाएं और बाएं नहरों की मरम्मत के लिए मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है। इसके तैयार होते ही काम शुरू किया जाएगा। इन नहरों में पानी के बहाव को तेज करने के लिए गाल निकाला जाएगा ताकि काश्तकारों के खेतों तक पानी पहुंच सके। उन्होंने ज़िले में मुख्तलिफ वाटर प्रोजेक्ट के मंसूबों पर जारी काम तेज़ी से पूरे करने की हिदायत की। इस मौके पर इम्तियाज़ जलील ने तापी डैम और गोदावरी कॉरपोरेशन की मुश्तरका मीटिंग का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वज़ीर जयंत पाटिल ने जल्द ही ये मीटिंग बुलाने का तयख्खुन दिया। आम्ही मीटिंग घेतली होती आणि जे वैजापूरसाठी एक खूप महत्त्वाचा प्रकल्प आहे ते बोरनारे साहेब ही त्याच्याशी आणि आमदारही त्याच्यासोबत बाबतीत बोलतील। ते बागला चांदेश्वर जे प्रकल्प आहे त्याच्या आढावा बैठकीमध्ये असं एक स्पेशल केस म्हणून आपल्याला ते करता येतील, कारण वैजापूरला खूप पाणीची टंचाई आहे ड्रिंकिंग वॉटर साठी। तर आमची एक विनंती आहे की आपण तापी महामंडळ आणि गोदावरी महामंडळची संयुक्त बैठक घेऊन, कारण त्यांनी एक आक्षेप घेतलेला आहे पाण्याच्या वाटण्यावरून, तर आपण एक मीटिंग लावून, कारण ते वैजापूरसाठी खूप महत्वाचं आहे आणि ते अशक्य नाही आहे, शक्य आहे एक ॲज अ स्पेशल केस म्हणून। जायकवाडी प्रकल्पाच्या जो कालवा पैठण डावा कालवा आणि उजवा कालवा आहे त्याच्या सुधारणेची देखील चर्चा केली। जागतिक बँकेकडून पैठणचे जायकवाडी धरणाचे
दोन्ही कालवे सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येतो आहे. एकंदरच जायकवाडी धरणातून जे पाणी वाहून पुढच्या सर्व जिल्ह्यांना जातं, विशेषतः जालना, परभणी या भागातल्या लोकांची पाणी कमी वहन क्षमता झाल्यामुळं कमी येतं. या बाबतीत थोड्याशा त्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींनी मागण्या केल्या, पण मागच्या 8-9 महिन्यापूर्वीच जायकवाडीच्या दोन्ही कालवे वहन क्षमतेपर्यंत पुन्हा निर्माण करण्यासाठी, त्यांना सुधारण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे एक प्रोजेक्ट करून जागतिक बँकेकडून जर जास्त मोठी रक्कम होईल असं दिसतंय तर जरा आधुनिक सिस्टीम जायकवाडीच्या पाण्याचं डिस्ट्रीब्युशन करणारी कालव्याची वहन क्षमता सुधारताना करायचं आमचं नियोजन आहे. त्यासाठी एकत्रितपणाने सर्वेक्षण चालू आहे. त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार होऊन जायकवाडीची सगळी सिस्टीम सर्व जिल्ह्यांना परिणामकारक जलसंपदा खात्याकडून जी सेवा दिली जाते ती कमी झालेली असल्यामुळे ती सुधारण्याची सिस्टीम आपण तयार करायचं ठरवलेलं आहे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%. आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद. संपर्क क्रमांक 024023455723. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. शहर में साफ़ सफाई के काम को बेहतर बनाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज एक अहम ऐलान किया, जिसके तहत अगर सफाई मुलाजमीन ने औरंगाबाद को साफ़ सुथरे शहरों की फहरिस्त में यानी अव्वल 5 शहरों में शामिल किया तो उन्हें एक बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी दी जाएगी. आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक्कदा प्रोग्राम में कारपोरेशन के 125 सफाई मुलाजिमीन को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों एजाज व इनामात से नवाजा गया. घन कचरा प्रोजेक्ट की जानिब से सफाई प्रीमियर लीग 2 का एहतमाम किया गया था. इस तकरीब में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर पांडे ने सफाई मुलाजिमीन को तरगीब देते हुए कहा
के पड़ेगांव, चिकलथाना और कांचनवाड़ी में कचरा डिपो शुरू हो चुके हैं। जल्द ही हरसूल में भी कचरा डिपो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कचरा ठिकाने लगाने का मसला हल हो चुका है। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में अब शहर में साफ सफाई ज़्यादा नज़र आ रही है। जल्द ही कचरे से भी आमदनी शुरू हो जाएगी। साफ सफाई के ताल्लुक से अवामी बेदारी पैदा करने के लिए मुलाजमीन शहरियान से बात करें और उन्हें सफाई मुहिम में शामिल करें। उन्होंने खाम नदी प्रोजेक्ट की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि नदी की सफाई से इस बार तूफानी बारिश में भी शहरियान नुकसान से महफूज रहे। प्रोग्राम में 125 सफाई मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया गया। उन्हें तौसीफी सनद, डिनर सेट, बैग और मिठाई का तोहफा दिया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर रविंदर निकम, डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी, घन कचरा प्रोजेक्ट के नंद किशोर भोंबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AB देशमुख के अलावा तमाम म्युनिसिपल अफसरान और इंजीनियर मौजूद थे। UPSC के हालिया नताइज में बेहतरीन कामयाबी हासिल करने वाले औरंगाबाद के अनिकेत कुलकर्णी का रियासती वजीर बराए बागबानी संदीपान भुमरे और शिवसेना के तर्जुमान अंबादास दानवे ने इस्तकबाल किया। औरंगाबाद के अनिकेत कुलकर्णी ने UPSC इम्तिहान में 517वां मुकाम हासिल करके मुल्क भर में औरंगाबाद का नाम रोशन किया। इस कामयाबी पर शिवसेना की जानिब से अनिकेत कुलकर्णी का इस्तकबाल किया गया। रियासती वजीर संदीपान भुमरे और MLC अंबादास दानवे ने अनिकेत का इस्तकबाल किया और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रेणुका दास वैद्य, बाला साहेब तोहरात, सुरेश कर्डिले, संतोष बोर्डे, वीरभद्र गाडगे, मकरंद कुलकर्णी, अनिल जायसवाल, सीमा गौड़ी, चंद्रकांत गवई, सोपान बनगर, रघुनाथ शिंदे, पृथ्वीराज पवार, सागर कुलकर्णी वगैरह मौजूद। असातिज़ा की मेहनत से नई नस्लें तहजीब व अखलाक सीखती हैं। ये सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं बल्कि कौम के मेमार हैं। उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए रोटरी एलाइट की जानिब से उन्हें आज एक बावक़ार मेमार कौम अवार्ड से नवाजा गया। रोटरी एलाइट क्लब की सदर स्वाति समर्थ ने बताया कि क्लब की जानिब से 9 असातिज़ा को मेमार कौम के बावक़ार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, जबकि झोपड़पट्टियों में सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चों और फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे जिंदगी गुजारने वाले बेसहारा व गरीब बच्चों को तालीम देने वाली बेरिल सांचेज को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया है। रोटरी क्लब ने यौम असातिज़ा के मौके पर जिला सतह पर मजमून नवेसी मुकाबला रखा था, जिसमें 5 फातिहीन और 5 तरगीबी इनामात दिए गए। प्रोग्राम में डॉक्टर समता औचार, सुहास वैद्य, विवेक कानडे, सुजाता औचक, दीपाली कुलकर्णी वगैरह शरीक थे। मेमार कौम का अवार्ड कल्याणी तारे, किशोर निम्भारे, छाया वाघ, बाला साहेब चोपड़े, अलका झरवाल, दीपा भाले, संगीता निकम, शुभांगी राहुलकर को दिया गया। प्रोग्राम का नज़्म करने वाले सरगर्म अराकीन में जयश्री कानडे, मंजू अत्रे, दीपाली बोरसे और अभय समर्थ वगैरह शामिल थे। माह रमज़ान मुबारक में मुनक़दा रमज़ान और कुरान पर मबनी फैमिली क्विज़ के फ़ातिहीन में इनामात की तक़सीम अमल में आई। इन मुकाबलों का अहतमाम इंजीनियर सैयद फैज़ान दानिश ग्रुप ने किया था। सैयद फैज़ान दानिश ग्रुप ने माह रमज़ानुल मुबारक में मुस्लिम ख़ानदानों के लिए रमज़ान फैमिली क्विज़ और आओ कुरान समझे के उन्वान से फैमिली क्विज़ रखा था। इस क्विज़ मुकाबले के फ़ातिहीन में इनामात की तक़सीम के लिए गुज़िश्ता रात बैतुल यतीम शाही मस्जिद में तकरीब मुनक़द की गई। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील और एडवोकेट फैज़ सैयद के हाथों इनामात की तक़सीम अमल में आई। रमज़ान क्विज़ में जीतने वाली फैमिली को उम्रा की सआदत का इनाम दिया गया। प्रोग्राम में शारिक नक्शबंदी, तैयब ज़फ़र, डॉक्टर अज़मुद्दीन दाऊद वगैरह ने भी शिरकत की। लॉकडाउन में लिया गया अंडरस्टैंड अल कुरान फैमिली क्विज़ और रमज़ान फैमिली क्विज़, जो कि लॉकडाउन में तकरीबन 28 दिन लिया गया और इसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किए। और इसका फर्स्ट अवार्ड शो अकोला में रखा गया, सेकंड अवार्ड शो परभनी में और थर्ड अवार्ड शो जो कि अभी औरंगाबाद में रखा गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े औरंगाबाद की शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब आए थे। टोटल यहाँ पर जो है तकरीबन 8 अवार्ड्स दिए गए, जिसमें जूनियर टैलेंट हंट का भी अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया, जूनियर जर्नलिस्ट और इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स जो हुए थे उसके कुछ अवार्ड जो है आज इस औरंगाबाद में दिए गए। हमारा इसका ये मोटो ये रहा है कि लॉकडाउन में जो है बच्चे अपने टैलेंट को नहीं पहचान रहे थे और फैमिली जो है बिल्कुल अपने अपने कामों में बिजी थी, लेकिन हमने एक ऐसा इस्लामिक माहौल पैदा करने के लिए जो है इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, जिसमें पूरी फैमिली ने बड़े बड़े आलिम दीन को सुनना कंपलसरी है और जब वो सुनेंगे 15 मिनट का शॉर्ट क्लिप वीडियो, उसी के बाद में जो है
जो है क्वेश्चन पेपर आता है और उसी पर जो है सवालात के जवाब देना होते हैं। 28 दिन जो सबसे ज़्यादा नंबरात लेंगे, टॉप 50 में आएगा, उन्हीं को इनामात से नवाजा गया। और आज औरंगाबाद में जो है मुंबई से जो है एक फैमिली को बुलाया गया जिनका नाम जो है सगीरी फैमिली है, जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। उनके एक फैमिली के 2 फर्द को उम्रा की सआदत नसीब होंगी। इंशाल्लाह जब भी लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तब वो लोग इंशाल्लाह उम्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। औरंगाबाद के सनदी इलाके वालूज को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए दत्ता मंदिर, देवस्थान, देवगिरी बैंक और राष्ट्रीय किसान बहुजन पक्ष ने शजरकारी की मुहिम शुरू की है। वालूज में अयोध्या नगर शाहरा पर इस मुहिम के तहत शजरकारी की जा रही है। राष्ट्रीय किसान बहुजन पक्ष के सदर अर्जुन गालफाड़े ने बताया कि मुल्क में कोरोना वबा ने कहर बर्पा किया, जिसमें माहौलियात और ऑक्सीजन की अहमियत का एहसास हुआ। वालूज सनती इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। देवगिरी बैंक के चेयरमैन किशोर सितोड़े ने तयख्खुन दिया कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देवगिरी ग्रुप हर ताउन करेगा। अयोध्या नगरी के शाहरा पर मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगाए गए। इस प्रोग्राम में पंचायत समिति के मेंबर सतीश पाटिल, नंद किशोर निघोनकर, मारुति गायकवाड़, सोमनाथ गालफाड़े, बबन गायकवाड़, स्वप्निल गालफाड़े, संजय सांभाड़कर वगैरह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। शहर में ऑल पार्टी एक्शन कमेटी का कयाम, मराठवाड़ा सतह पर मुनज़्ज़म तहरीक शुरू करने की तैयारी। कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने को तैयार एनसीपी, लेकिन इत्तेहाद का फैसला करेंगे मकामी कायदीन। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने किया ऐलान। बयाद आरिफ खुर्शीद सेमिनार का कामयाब इनेकाद। गिरां कद्र अदबी खिदमात पर मारूफ अदबी शख्सियात का किया गया इस्तकबाल। और शहर को टॉप 5 क्लीन शहर बनाने पर सफाई मुलाजिमीन को मिलेगा बड़ा इनाम। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया ऐलान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।